नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं, एक नए इफेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। और डिस्कशन शुरू करने से पहले आई हैव अ मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स। ये जो हमारा वीडियो है, ये जो डिस्कशन रहेगा, ये केवल एक नई चीज सीखने के लिए नहीं है। हम लोग पेल्ट्समैन इफेक्ट के बारे में तो जानने वाले हैं ही, लेकिन इसमें हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक सोशल मैसेज भी जुड़ा हुआ है। तो please stay tuned till the end to understand what is Peltzman effect, how are we going to connect that Peltzman effect to COVID-19, और हम सब के लिए इस पर्टिकुलर डिस्कशन से क्या सीख है ये भी हम लोग जानेंगे। So stay with me. I am your friend राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on the IDs that are given here. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है, घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट आर कोर्सेज एंड सर्विसेज। चलिए जानते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ कि क्या है पेल्ट्समैन इफेक्ट। सबसे पहले तो हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ जनवरी 16 से। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ पहले 60 प्लस लोगों को, फिर 45 प्लस लोगों को, और अभी मई 1 से 18 उम्र से ज्यादा जो भी उम्र है उन सबको वैक्सीनेशन मिलेगी। राइट, देखिए इस वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होने के बाद देश ने ऑलरेडी ये प्रोक्लेम कर दिया था कि हमारी जीत हो चुकी है कोविड-19 के ऊपर। लेकिन कुछ ही महीनों में क्या हुआ? कुछ ही महीनों में केसेस फिर से बढ़ना शुरू हुए। अगर आप देखिए, ये था पहला पीक मई 1 2020 के बाद। हम लोग यहां पे देख सकते हैं पहला पीक, और उस पीक के बाद केसेस कम होते आए। और अगर मैं जनवरी शुरुआत की बात करूं तो जनवरी शुरुआत में तो काफी कम केसेस थे। राइट, और मैंने आपको बताया कि जनवरी 16 के आसपास हम लोगों ने कहीं पे वैक्सीनेशन शुरू किया। लेकिन वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद अगर आप देखिए फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो सेकेंड वेव आ रहा है और अभी तक पीक नहीं हुआ है। और ये डेटा तो आपको अप्रैल 13 तक ही है। अगर आप बात करेंगे अप्रैल एंड मई में, तो केसेस हैव गॉन हाई वेरी मच, यानी कि डेली 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं। 3,500 डेथ्स हो चुकी है, यानी कि डेथ रेट भी बढ़ चुका है और जो स्प्रेड ऑफ वायरस वो भी बढ़ चुका है। तो इन सब के चलते एक सवाल जरूर उठ जाता है। क्या चीज? कि इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू हुई 2021 में, उस वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होने के बाद, ऑल्दो केवल अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% के बीच इंडियन जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, बट नॉनदलेस वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कुछ ही महीनों में एक्सपोनेंशियली केसेस राइज हुए हैं। और जैसे केसेस राइज हुए हैं, इस बार तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्यों? क्योंकि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन चल रही है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड्स चल रही है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, बहुत सारी चीजें स्पाइरल आउट हो चुकी है। अब इन सब के बीच एक सवाल जरूर उठ जाता है, क्या वैक्सीनेशन और जो केसेस बढ़े हैं इन दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द ह्यूज नंबर ऑफ केसेस दैट वी आर सीइंग नाउ इन द सेकेंड वेव एंड द वैक्सीन रोल आउट व्हिच बिगैन इन जनवरी 2021? अब इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है पेल्ट्समैन इफेक्ट में। तो चलिए जानते हैं पेल्ट्समैन इफेक्ट क्या है। सबसे पहले तो पेल्ट्समैन इफेक्ट का नाम किस पे आया? एक शिकागो बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट थे सैम पेल्ट्समैन, उनके नाम पर यह इफेक्ट नेम किया गया। अब ये क्या हुआ? सैम पेल्ट्समैन ने एक चीज पे रिसर्च किया, उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स बताई, उसके बाद एक इफेक्ट का नाम दिया गया। अब ये किस चीज पे था? 1960 के दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स में कंपलसरी रूल आया, कंपलसरी मैंडेटरी सीट बेल्ट पहनना है। जब भी हम लोग कार चलाते तो हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं, राइट? तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1960 से ही वो मैंडेटरी हो गया। अब ये मैंडेटरी क्यों किया? सेफ्टी के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में देखा कि एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही है, बहुत ज्यादा इंजरीज हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया सीट बेल्ट्स को। अब हम देख सकते हैं 1960 के बाद पहले सीट बेल्ट्स मैंडेटरी हुए, कार की सेफ्टी मेजर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एयरबैग्स आ चुके हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, एबीएस सिस्टम जो हम लोग कहते हैं। तो ये सब चीजें आई है जो कार को ज्यादा सेफ कर चुकी। तब इस चीज से कॉमन सेंस हमें क्या कहता है कि अगर सीट बेल्ट पहनेंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो डेथ रेट कम होगी, इंजरीज कम होगी, बिल्कुल। लेकिन सैम पेल्ट्समैन ने 1960-70s में इसके ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने स्टडी किया इफेक्ट, जो ऑटोमोबाइल सेफ्टी रेगुलेशन आई थी जिसमें कहा गया कि सीट बेल्ट आपको कंपलसरी पहना है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की और उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसको पब्लिश किया एक पेपर में। एक आर्टिकल आया, इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेफ्टी रेगुलेशन। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि सीट बेल्ट
पहनने से टेक्निकली इंजरीज कम होनी चाहिए, टेक्निकली डेथ रेट कम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि देयर हैज बीन नो डिक्रीज इन द ऑटोमोबाइल बेस्ड डेथ रेट्स। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर हम लोग बात करें टेक्निकली ये होना चाहिए कि अभी लोग सेफ हो चुके हैं, सेफली सीट बेल्ट पहन रहे हैं, तो अगर एक्सीडेंट होगा तब भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, डेथ रेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए यहां पे मैंने इमेज डाली है कि यहां पे एक ड्राइवर है जो सीट बेल्ट पहन रहा है। अब सीट बेल्ट पहन लिया, सीट बेल्ट जैसे ही पहना तो उस इंसान के अंदर, उस ड्राइवर के अंदर एक परसेप्शन आ गई कि नाउ आई एम सेफ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार में अभी इतनी सारी सेफ्टी फीचर्स आ गई है कि प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट राइड, राइट, क्योंकि टू व्हीलर रिस्की है, विदाउट हेलमेट आप राइड करोगे रिस्की है। एयरक्राफ्ट अगर समझ लीजिए मिड एयर कुछ इंसिडेंट हुआ तो चांस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी वेरी लेस, बट विथ कार देयर आर लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स, राइट। सीट बेल्ट है, एयरबैग्स आ चुके हैं, एबीएस सिस्टम आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं। अगर आप 100-120 की स्पीड पे भी एक्सीडेंट करोगे तो एयरबैग्स इमीडिएटली ओपन हो जाएगी, तो इंजरी नहीं होगी, डेथ रेट नहीं बढ़ेगी। तो टेक्निकली तो नंबर कम होने चाहिए, लेकिन अगर हम लोग पेल्ट्समैन इफेक्ट के बारे में जाने, देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने होंगे जब आप सीट बेल्ट पहनोगे, तो आपका रिस्की बिहेवियर बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए आप कार भी तेज चलाओगे, आप कार भी रिस्की चलाओगे। तो सेफ्टी ऑफ कार तो बढ़ ही रही है, राइट। यानी कि देखिए, एक तरफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रही है, एक तरफ सेफ्टी ऑफ कार भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंजरी जो कार में बैठा हुआ है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट स्टिल इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंजरीज स्टिल राइजेस अकॉर्डिंग टू सैम पेल्ट्समैन। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इमेजिन कीजिए, अगर मैं कार चला रहा हूं और मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है और माई कार इज वेरी सेफ सिक्योर, जिसमें फुल एयरबैग से, सारे एयरबैग सिस्टम, सारी सेफ्टी सिस्टम है, तो आई गेट कंप्लेसेंट एंड आई राइड और ड्राइव माई व्हीकल एट 100-120 स्पीड, विच इज नॉट परमिसेबल। इवेंचुअली एक्सीडेंट हुआ तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन सैम पेल्ट्समैन ने यह ऑब्जर्व किया उनकी फाइंडिंग्स में कि क्या हुआ, खतरे में कौन आने लगे, साइक्लिस्ट्स, पेडेस्ट्रियन वॉकर्स और मोटरसाइकिलिस्ट। यानी कि रोड पे जो लोग चल रहे हैं, जो साइकिलिस्ट है, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको नंबर ऑफ इंजरीज ज्यादा होने लगी और उनकी डेथ रेट ज्यादा बढ़ने लगी। तो इसीलिए जो ऑटोमोबाइल सेफ्टी रेगुलेशन आई थी उससे कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया, ये कहा सैम पेल्ट्समैन ने। तो अब इस चीज को नाम दिया गया पेल्ट्समैन इफेक्ट। अब अगर हम लोग इस चीज को जोड़ेंगे हमारी कोविड-19 सिचुएशन के साथ, हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द सेकेंड वेव केसेस एंड द पेल्ट्समैन इफेक्ट? क्यों? क्योंकि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है हम लोगों ने देखा है कि पीपल whoever have taken the vaccines, they have been jubilantly posting their photos. आप देख सकते हो यहाँ पे very proudly, yes I got my COVID vaccine, I am vaccinated। मल्टीपल लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मास्क नहीं पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीबडी डज दैट, बट इन जनरल एक परसेप्शन जरूर आ जाती कि जैसे आपने वैक्सीन लिया आपके दिमाग में आ गया कि यार आई एम रादर सेफ। पहले क्या हो रहा था कि जो लोग उसी कोविड-19 वैक्सीन से डर रहे थे, जो थ्रेटन हो चुके थे कि कोविड-19 से खतरा है, तो मैं मास्क पहनूंगा, मैं कंटिन्यूसली अपने हाथ धोऊंगा, आई यूज सैनिटाइजर्स, आई मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आई अवॉइड द क्राउड्स, आई अवॉइड द फंक्शंस, जो भी पब्लिक गैदरिंग से उसको अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने वैक्सीनेशन लिया उसके बाद मेरे दिमाग में एक सेंस ऑफ मिसप्लेस्ड सिक्योरिटी आ गई कि मैंने वैक्सीन लिया है तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों मास्क पहनूं, मैं क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूं, चलिए चलते हैं सोशल गैदरिंग में, फंक्शन है, पार्टी है, चलिए चलते हैं, राइट। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं वो वायलेट करते हैं। और अगर किसी ने वैक्सीन लिया है तो उनकी इम्यूनिटी तो ज्यादा रहेगी ऑब्वियसली, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे और वो कैरियर बनेंगे और दूसरों को कोविड-19 देंगे। तो वल्नरेबिलिटी खुद की भी बढ़ाएंगे, यस, लेकिन पब्लिक की वल्नरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि मैनी हैव फेल्ट दिस, और अगले ही दिन से उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था। अब इसकी वजह से क्या हुआ और इसके रीजंस क्या है? देखिए, अगर मैं पेल्ट्समैन इफेक्ट की बात करूं, इन जनरल जो हम लोगों ने सीट बेल्ट का केस देखा था, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ रिस्क कॉम्पेंसेशन। यानी कि मेरा रिस्क कम हुआ है तो मैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अपना रिस्क बढ़ाऊंगा, यानी कि अपनी स्पीड बढ़ा दी। ये सिमिलर फिनोमेना होता है, अगर मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, देखिए अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाया है तो योर स्पीड वुड बी रादर लेस, लेकिन जैसे ही आपने हेलमेट पहना है, सेफ्टी गियर पहना है, तो डोंट यू थिंक योर स्पीड इंक्रीजेस? दैट इज नथिंग बट रिस्क कॉम्पेंसेशन। तो एक तो रिस्क कॉम्पेंसेशन की वजह से हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में
मैंने वैक्सीन लिया है तो मेरा रिस्क कम है, तो मैं आराम से बगैर मास्क घूम सकता हूं, आराम से सोशल डिस्टेंसिंग को वॉयलेट कर सकता हूं, फंक्शंस अटेंड कर सकता हूं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोविड के केसेस जरूर बढ़े हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा रीजन भी है, जब भी मैं कोविड 19 की बात करूं क्यों ये केसेस बढ़े हैं, ये बढ़ा है पैंडेमिक फेटीग की वजह से। देखिए, नॉर्मली ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल, यानी कि सोशल इंटरेक्शंस चाहिए। ऑलरेडी फैमिली में है, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर वाइफ, यू हैव योर चिल्ड्रन, लेकिन आपको सोशल इंटरेक्शंस की जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है, आपके दोस्तों की जरूरत है, आपको बाहर जाना है, बात करना है। इसीलिए मैन इज कॉल्ड सोशल एनिमल। और कहीं ना कहीं पैंडेमिक में वो सोशल इंटरेक्शन जरूर कम हो चुके हैं। तो पैंडेमिक फेटिक की वजह से भी वो हो जाता है कि आपने वैक्सीन लिया है, आपके ऊपर ऑलरेडी पैंडेमिक फेटिक है और आप रिस्क को कॉम्पेंसेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब मैं खतरे से बाहर आ चुका हूं, तो इसीलिए यू गो फॉर अ रिस्क फ्री बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं पेल्ट्समैन इफेक्ट हमें बहुत जरूरी एक चीज में मदद कर सकता है कि अगर हम लोग पेल्ट्समैन इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से इंडिया में स्टडी करें और अंडरस्टैंड करें कि वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से क्या लोग कंप्लेसेंट हो रहे हैं या नहीं, स्टडी करें इंडिविजुअल बिहेवियर कि क्या लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है, उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी से क्या वो लोग रेकलेस बिहेवियर, रिस्कियर बिहेवियर में इंडल्ज हैं, ये सब देखना पड़ेगा। और अगर ये हो रहा है तो हमें उन्हें धीरे से नज करने की जरूरत है, उन्हें नज करने की जरूरत है कि आपने वैक्सीन लिया है उसके बाद भी आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए। और यही हमारे देश में चल भी रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का नया मंत्र, कोविड 19 में दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि कोविड 19 वैक्सीन लेना है आपको और वैक्सीन लेने के बाद आपको वही कड़ाई, वही स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करनी है, सेम कोविड 19 प्रोटोकॉल। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है, अगर आपने वैक्सीन ली हुई है, जो भी हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, उसके बाद डू नॉट इंडल्ज इन रिस्की बिहेवियर, डू नॉट बिकम कंप्लेसेंट, बिकॉज इवन इफ यू आर एट अ लिटिल लेसर रिस्क, but remember that you are putting other population at risk. So please follow the mantra that the Prime Minister has given, dawai bhi aur kadai bhi. With that, let me end my discussion. Thank you very much. Jai Hind.